राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस एक विशेष मंत्र को जानेंगे कि यदि किसी कारणवश संपूर्ण स्वस्ति वाचन पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो किस मंत्र को पढ़ें, किस मंत्र को पढ़ना चाहिए। यदि पूरा स्वस्ति वाचन पाठ न कर पा रहे हैं तो कभी कभी बहुत बार ऐसा संयोग होता है। मान लीजिए 10 बजे तक का कोई मुहूर्त है और आप 9:30 बजे आरंभ ही कर रहे हैं, 10 बजे तक में आपको कर लेना चाहिए। तो उस समय क्या आप संपूर्ण स्वस्ति वाचन पाठ कर पाएंगे? यदि आप संपूर्ण स्वस्ति वाचन पाठ करते हैं तो लगभग 10 मिनट आपका इधर चला जाएगा, फिर आपको बाकी पूजा भी करनी है। तो उस समय संक्षेपीकरण आवश्यक होता है। जैसे कि इसको ऐसे समझा जाए, 2 विकल्प होते हैं आपके पास। एक होता है कि तिथि नक्षत्र जो निर्धारित है उस निर्धारित मुहूर्त में, निर्धारित काल में आप अपने पूजा पाठ या जो भी संस्कार वगैरह जो भी कर्म है उसको संपादित कर लें। और दूसरा तरीका कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि निर्धारित तिथि में यदि सक्षम नहीं हो, तिथि हो नक्षत्र हो उसमें पूजा पाठ या कर्मकांड करने में सक्षम ना हो तो उस काल में संकल्प कर लिया जाता है। हालांकि ये उचित नहीं है, ये आपातकालिक है। जैसे कोई भी हो, व्रत हो या कुछ भी हो, उसमें तिथि की जो समय है, तिथि का जो समय है वो प्रधान है, नक्षत्र का जो समय है वो प्रधान है। मान लिया जाए एकादशी व्रत, तो वो उसके लिए विहित है कि औदयिक एकादशी होना चाहिए। औदयिक सूर्योदय के दिन में सूर्योदय के समय जिस दिन एकादशी हो उस दिन एकादशी व्रत होगा। इसी तरह से मान लीजिए बहुत बार आपका विवाह आदि में रहता है कि दशम्याम धनिष्ठायाम, तो वो नक्षत्र जिस समय आरंभ हो रहा होता है या जिस समय तक है उस समय के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। या जो कुछ भी ऐसा मुहूर्त है उस निर्धारित यदि धनिष्ठायाम दिया हुआ है तो धनिष्ठा नक्षत्र यदि आरंभ हो रहा है रात 2 बजे से तो 2 बजे के बाद ही होना चाहिए। या रात 2 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र है तो रात 2 बजे तक में आपको वो कर्म कर लेना चाहिए, ऐसा नियम है। जैसे तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप सुबह या शाम जो भी है, जो निर्धारित समय है, मान लिया जाए दशमी आपका या त्रयोदशी मान लेते हैं, शिव पूजन मान लेते हैं कि आप शिव पूजन कर रहे हैं, महादेव बना रहे हैं, पार्थिव पूजन त्रयोदशी तिथि को कर रहे हैं। त्रयोदशी तिथि मात्र 10 बजे प्रातः काल तक है और आप उसी दिन कर रहे हैं। आपको सारी तैयारी करते करते लगभग 9 बज गई है, 9 बज गए हैं। अब आप पूजन आरंभ कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प कि आप सांगोपांग सारे विधि विधान के साथ दिन के 2 बजे तक करते रहें। आपके पास पहला विकल्प ये है कि आप सांगोपांग सारे विधि विधान के साथ दिन के 2 बजे तक करते रहें। दूसरा विकल्प ये है कि 10 बजे तक ही त्रयोदशी तिथि है और शिव पूजन के लिए त्रयोदशी तिथि महत्वपूर्ण है, शिववास है, तो आप उस 10 बजे के अंदर ही पूजन संपन्न कर लें। दोनों विकल्प है आपके पास। उत्तम कौन सा होगा? उत्तम ये होगा कि आप उस 10 बजे के अंदर शिव पूजन को, चाहे वो संक्षेप में ही क्यों ना हो, संक्षेपीकरण करके ही क्यों ना, शॉर्ट ही क्यों ना करना पड़े, उस तिथि के अंदर यदि कर लेते हैं तो वो उत्तम है। ना कि आप बहुत सांगोपांग करके आप त्रयोदशी तिथि में ना करके आप चतुर्दशी में जा रहे हैं, शिववास वहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप संक्षेप कर लें, शॉर्ट कर लें। उसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति यहाँ आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? संक्षेपीकरण करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको स्वस्ति वाचन संक्षेप करना होगा। स्वस्ति वाचन आप बृहद नहीं कर सकते हैं। यदि आप देव स्वस्ति वाचन करते हैं उस समय तो कम से कम आपको 5 मिनट उसमें लगेंगे ही लगेंगे। और आपको रुद्राभिषेक भी करना है।
आधे घंटे से ऊपर आपको अभिषेक में भी लगना है, आधे घंटे आपको सारे पूजा पाठ में भी लगना है, 1 घंटा तो आपका उधर जा ही रहा है। तो आपको स्वस्ति वाचन में भी संक्षेप करना होगा, शॉर्ट करना होगा, समय बचाना होगा। ऐसी आवश्यकता हो जाती है। बहुत बार ऐसे मौका आते हैं, अवसर आते हैं कि आप पूरा संगोपन नहीं कर सकते हैं कुछ भी, आपको शॉर्ट में आना ही होता है। बहुत बार ऐसा मौका, ऐसा अवसर उत्पन्न हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो उस समय स्वस्ति वाचन के लिए वो एक मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए? उस समय स्वस्ति वाचन ना कर पाए, संक्षेप करना हो, तो एक मंत्र जो पढ़ना चाहिए वो है विनायकम गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। ये मंत्र यदि आपको चाहिए होगा तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। हम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र को दे देंगे ताकि आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि विनायकम, गणेश भगवान को भी याद किया गया है, गुरु जी को भी याद किया गया है, उनका भी स्मरण किया गया है। इसके बाद भगवान श्री सूर्य नारायण कर्म साक्षी जो होते हैं, तो भानु 3 आ गए। इसके बाद त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश्वर, ब्रह्म विष्णु महेश्वर त्रिदेव जो होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का भी स्मरण कर लिया गया, इनको भी स्मरण कर लिया गया। इसके बाद वेद पाठ छूट रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं, संक्षेपीकरण कर रहे हैं। तो विद्या की देवी सरस्वती प्रणम यादव, इन सबको प्रणाम कर लिया गया। किस लिए? सर्व कामार्थ सिद्ध है। इन सबका स्मरण कर लिए, इन सबको प्रणाम कर लिए कि भाई आगे सारा काम हमारा सिद्ध हो जाए, इसके लिए आप लोगों को प्रणाम, आप सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। तो ये एक मंत्र जो है वो उस समय जब आप संपूर्ण स्वस्ति वाचन न कर पा रहे होता है ना, जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, 700 श्लोक हैं। यदि आप किसी कारणवश 700 श्लोक का पाठ न कर पा रहे हैं, उतना समय आपके पास नहीं है कि 1 घंटा आप समय दे सके, तेजी से भी पाठ कर रहे हैं, पाठ में आप प्रवीण हैं तो भी 1 घंटा लगना चाहिए। उतना भी समय यदि आपके पास नहीं है और लेकिन मन में श्रद्धा है, इच्छा है कि करते, कुछ छोटा उपाय होता, शॉर्ट उपाय होता, तो उसके लिए सप्तश्लोकी है ना, सप्तश्लोकी 7 श्लोक में ही आप पाठ कर लीजिए। 700 श्लोक है तो हर एक 100 के लिए 1 श्लोक ले लिया गया और आप 7 श्लोक में 700 का पाठ मान सकते हैं। संक्षेप के लिए, शॉर्ट के लिए, व्यवस्था के लिए, परिस्थिति के लिए। रामायण 1 श्लोक में है ना, भागवत 4 श्लोक में है ना, चतुश्लोकी भागवत, 1 श्लोकी रामायण। उसी तरह यदि स्वस्ति वाचन का पूरा पाठ परिस्थितिवश किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, मजबूरी हो, तो 1 श्लोक में ही, 1 मंत्र में ही आप काम निकाल सकते हैं। वो 1 मंत्र यही पढ़ना चाहिए, विनायकम गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व कामार्थ सिद्धये। आज की चर्चा यही थी, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।